तरका के इस हिस्से में सामान्य के ऊंचे पहाड़ों पर एक खूबसूरत और जवान लड़की हिना कपड़ों से बनी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में अकेली रहती थी। बरसों से उसके पास कोई नहीं आया था। एक शाम वह पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर बैठी थी कि नीचे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने झांका तो देखा एक बूढ़ा आदमी हाथ में तेल की छोटी शीशी लिए ऊपर चढ़ रहा है। इतने अरसे बाद किसी को आते देख उसका दिल धड़क उठा। उसने पुकारा, सुनो, इधर आओ। साधु ने आवाज सुनकर कदम रोक लिए, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। लड़की उसकी तरफ बढ़ी और जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसका हाथ पकड़कर उसे एक पत्थरीली चट्टान की ओर ले जाने लगी। साधु हैरानी से बोला, कहां ले जा रही हो मुझे? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? हिना ने कुछ न कहा, बस मजबूती से हाथ थामे रखा। जब वे एक ऊंची पत्थरीली चट्टान पर पहुंचे तो साधु बोला, मैं एक मालिशिया हूं। लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या तुम मेरी टांग की मालिश कर सकते हो? साधु हिचकिचाया, मैं तो मर्दों की मालिश करता हूं, तुम तो लड़की हो। हिना अचानक अपनी पिंडली पकड़कर बैठ गई। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। साधु पास आकर बोला, कहां दर्द है, दिखाओ। उसने धीरे से पिंडली पर तेल लगाकर मालिश शुरू कर दी। लड़की ने आंखें बंद कर लीं। चेहरे पर सुकून सा भाव आ गया, जैसे किसी मकसद का पहला कदम पूरा हो गया हो। रात ढलने लगी तो साधु उठकर नीचे जाने लगा। लड़की ने उसे रोका, इतना अंधेरा हो गया है, आज यहीं रुक जाओ। वह कुछ सोचकर रुक गया। दोनों फिर पहाड़ की चोटी पर उसकी कच्ची झोपड़ी के पास पहुंचे। साधु ने देखा, यह तो बहुत छोटी झोपड़ी है, यहां एक ही आदमी सो सकता है। हिना हंसते हुए बोली, तो हम बाहर चट्टान पर ही सो जाते हैं। उसने चटाई बिछाई और साधु को बैठने का इशारा किया। बैठते हुए लड़की की नजर उसकी तेल की शीशी पर पड़ी। उसने पूछा, मालिश के कितने पैसे लेते हो? साधु बोला, जितना कोई दे दे। लड़की मुस्कुराई, फिर झोपड़ी में जाकर लकड़ियां उलट पुलट कर आग जलाई और 2 अंडे उबालकर उसके सामने रख दिए। साधु बोला, इसकी क्या जरूरत थी? हिना ने कहा, ठंड बहुत है, ये खा लो, ताकत मिल जाएगी। साधु चुपचाप अंडे खाता रहा। उसने पूछा, तुम नहीं खाओगी? लड़की ने जवाब दिया, मुझे ठंड नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है। साधु उसकी बात समझ ना पाया, लेकिन दोनों अंडे खा लिए। रात गहराते ही वे दोनों चटाइयों पर लेट गए और नींद में डूब गए। सुबह की हल्की धूप पहाड़ों पर फैल रही थी, लेकिन साधु अभी गहरी नींद में था। हिना चुपचाप उठी और पास की एक ऊंची चट्टान पर जाकर अपने हाथ को पकड़े बैठ गई। अचानक वहां जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरा हाथ, जैसे आग लग गई हो। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर साधु हड़बड़ाकर उठा, वहां घुटनों के बल बैठ गया। कहां दर्द है? लड़की ने अपना बाजू दिखाया। साधु ने संभल कर उसे छुआ और तेल लगाकर मालिश करने लगा। हिना ने आंखें बंद कर लीं। चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे किसी और ही दुनिया में खो गई हो। साधु गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारे जिस्म में इतने छुपे दर्द क्यों हैं? लगता है बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। लड़की की आवाज धीमी हो गई, अभी तक किसी ने रखा ही नहीं, लेकिन तुम रख सकते हो। यह सुनकर साधु कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक और उलझन आ गई। अचानक हिना उठी और तेजी से एक बड़े पत्थर के पीछे चली गई। साधु हैरान होकर पीछे गया और देखा कि वह छुपकर उसे देख रही थी। यहां क्यों बैठी हो? उसने पूछा। लड़की बोली, यह जगह कितनी शांति है, यहां सिर्फ तुम और मैं हैं। फिर वह गंभीर होकर बोली, अब बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? यहीं रहोगे या वापस जाओगे? साधु कुछ न बोला। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। फिर हिना उठी, चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आई। चलो, आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूं, तुम मेरे पहले मेहमान हो। वे झोपड़ी में पहुंचे। उसने आग जलाई और इस बार मांस का एक छोटा टुकड़ा पकाने लगी। साधु ने हैरानी से पूछा, यहां कहां से आया? हिना मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे आने से पहले भी यहां कोई आया था। साधु सुनकर थोड़ा चौंका पर कुछ न कहा। खाना तैयार हुआ तो दोनों ने साथ बैठकर खाया। शाम ढलने लगी, ठंडी हवा बहने लगी। हिना ने उसका हाथ पकड़ा और सामान्य पहाड़ की ऊंची चट्टान पर ले गई। वहां बैठकर उसने कहा, आज तुम मेरे सिर की मालिश करोगे, बहुत दर्द है। साधु कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं हर दर्द कम करने की कोशिश करूंगा। उसने धीरे धीरे उसके सिर की मालिश की और वह वहीं शांत होकर बैठी रही। इसके बाद वे झोपड़ी के पास लौटे।
हिना ने लकड़ियां जमा कर बाहर आग जलाई। दोनों पास बैठ गए। हिना ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारी बीवी नहीं है? साधु कुछ कहने ही वाला था कि वह हंसते हुए बोली, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी। साधु उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए साखित रह गया, पर खामोश रहा। रात को दोनों फिर पहाड़ पर चटाई बिछाकर सो गए। सुबह होते ही हिना चुपचाप पास के एक ऊंचे पहाड़ पर चली गई, जहां पत्थरों से बना एक गोल घेरा था। वहां उसमें बैठकर जोर जोर से रोने लगी। इस खूबसूरती का क्या फायदा जो मुझे सुकून ही न दे। अब यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता। पहले जैसी थी तब भी बेहतर थी, कम से कम शांति तो थी। उधर साधु जागा और उसे न पाकर पहाड़ पर पहुंचा। उसने देखा हिना घेरे में बैठी थी। वह धीरे से पास आया। उसके चेहरे पर फिक्र साफ थी। क्या हुआ? तुम यहां क्यों बैठी हो? हिना ने जल्दी से आंसू पोंछे और कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आई थी, पैर में थोड़ा दर्द है। साधु ने उसका पैर धीरे धीरे सीधा किया और उसे लेकर झोपड़ी के अंदर आ गया। अंदर पहुंचते ही उसने पूछा, यह क्या है? तुम्हें रोज दर्द क्यों होता है और उस पहाड़ पर क्यों गई थी? लड़की ने धीमे लहजे में कहा, यह मेरी सजा है और मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रही हूं। साधु हैरान, मेरे लिए? कैसे? हिना की आंखों में कोई गहरा राज चमका, लेकिन वह कुछ बोले बिना बाहर निकल गई। दोपहर हो चुकी थी। हिना ने खाना बनाया और दोनों ने मिलकर खाया। खाना खत्म होने पर खामोशी छा गई। साधु बोला, कुछ ज्यादा नहीं खा लिया? हिना मुस्कुराई, तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लगता है, शायद इसीलिए। साधु बोला, तुम अजीब हो, एक दिन भूखी लगती हो और दूसरे दिन मांस पका लाती हो। हिना हंस दी, कभी कभी भूख पेट में नहीं, दिल में होती है। साधु गंभीर होकर बोला, तुम्हारी बातें उलझा देती हैं, कहना क्या चाहती हो? हिना ने नरमी से कहा, अभी कुछ नहीं, बस आज रात भी यहीं रुक जाओगे ना? साधु बोला, तुम रोज यही पूछती हो, फिर भी रुक जाता हूं। तुम चाहती हो तो रुकूंगा। कुछ पल की खामोशी के बाद हिना ने कहा, अभी मत जाओ, अगर चले गए तो दर्द फिर लौट आएगा। साधु बोला, आज फिर कहां दर्द है? दिल में, उसने धीरे से जवाब दिया। उसने कहा, इसका तो मेरे पास इलाज नहीं है। हिना शरारत से बोली, तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम्हें पता नहीं। साधु हंस पड़ा, तुम खेल रही हो? हिना ने संजीदगी से कहा, अगर खेलती तो तुम हार चुके होते। फिर वह बोली, चलो तुम्हें एक जगह दिखाती हूं। वे पहाड़ की दूसरी ओर एक छोटी गुफा तक गए। साधु बोला, यहां तो अंधेरा है हिना, इसीलिए मुझे पसंद है। यहां कोई चेहरा नहीं, कोई आईना नहीं। यह गुफा तुम्हारे लिए नहीं, मेरे अतीत के लिए है। साधु बोला, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छिपा है और बहुत कुछ भुला हुआ भी। मेरी उम्र अब यादें रखने की नहीं रही। हिना ने उसके कंधे पर सर रखकर कहा, यादें उम्र से नहीं, दिल से चिपकती हैं। तुम मुझे बदल रहे हो नहीं, तुम मुझे वापस ला रही हो। सुबह हिना फिर उस गोल घेरे वाली ऊंचाई पर बैठी थी। साधु पास आकर बोला, यहां रोज क्यों आती हो? यह जगह शांत है और इस खामोशी में अपनी आवाज सुनाई देती है। आज उसने कहा, मेरे बाएं कंधे में दर्द है, जरा देख लो। साधु मालिश करने लगा, यहां तो ठंड है, दर्द कैसा? कुछ दर्द शरीर में नहीं, रूह में होते हैं। हिना ने आंखें बंद कर लीं। जब तुम छूते हो तो सब थम जाता है। मैं तो बस तेल लगाता हूं, इतना असर क्यों? तुम्हें पता नहीं तुम मेरे लिए क्या हो। वह उसे एक पुराने झरने पर ले गई। पहले क्यों नहीं दिखाया? साधु ने पूछा। क्योंकि यह जगह सिर्फ उनके लिए है जो भीतर बहने की हिम्मत रखते हैं। साधु बोला, आज तुम बदली बदली लग रही हो। और तुम हर दिन नहीं लगते। मैं रोज बदलने की कोशिश करती हूं, पर अंदर वही रहती हूं। साधु ने धीमे और भारी लहजे में पूछा, जैसे पहले से जवाब जानता हो, पर फिर भी सुनना चाहता था। हिना ने एक लंबी सांस ली, आंखें नीची हो गईं। आवाज में हल्की सी कपकपाहट थी। वे जो खुद से नफरत करने लगते हैं, जो आईने में अपना चेहरा भी नहीं देख पाते, जैसे अपना ही साया बोझ बन गया हो। साधु उसे देखता रहा। दोनों के बीच ठहरी हुई खामोशी फैल गई। सामान्य पहाड़ों से आती ठंडी हवा उनके बीच से गुजर रही थी, पर किसी ने कुछ न कहा। आखिर साधु ने धीरे से पूछा, यह सब तुम कैसे सह लेती हो? हिना की आवाज धीमी लेकिन साफ थी। सहन नहीं, शायद इंतजार है। किस बात का इंतजार? तुम्हारी खामोशी के टूटने का। उसके होंठों पर हल्की सी थरथराहट थी।
पलकों के किनारों पर नमी चमक रही थी। साधु बस उसे देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में कोई पुराना किस्सा पड़ रहा हो। अगली सुबह जब आसमान में हल्का उजाला फैला था और पहाड़ियों के चारों ओर धुंध की पतली परत तैर रही थी, हिना फिर उसी ऊंची चोटी पर पहुंच गई। वह गोल घेरे में बैठी और आंखें बंद कर धीरे धीरे बुदबुदाने लगी। मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूं, अपनी गलती मानती हूं, बस मेरा सुकून वापस मिल जाए। यह हुस्न, यह जवानी मुझे नहीं चाहिए। उसकी आवाज में थकान, डर और उम्मीद सब मिलकर घुल गए थे। इतने में पीछे से साधु के कदमों की आहट आई। वह खामोशी से पास आया और उसके लफ्ज सुनता रहा। तुम्हारी आंखों में कुछ वैसा है जैसा मैंने बरसों पहले किसी और में देखा था, उसने आखिर कहा। किसमें? हिना ने धीरे से पूछा। एक औरत, बहुत खूबसूरत, बहुत जिद्दी, लेकिन दिल से बहुत नरम। उसकी आंखों में भी यही बोझ था, जैसे कोई भारी राज छुपा हो। हिना ने नजरें फेरने की कोशिश की, मगर साधु की गहरी निगाहों से बच न सकी। मुझे मालूम है तुम कुछ छुपा रही हो, साधु बोला, पर मैं इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम खुद सब कहने को तैयार ना हो। तभी दूर आसमान में तेज बिजली चमकी और अगले ही पल बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगीं। हिना हल्का सा कांपी। तुम किसी औरत की बात कर रहे थे। साधु कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे धीरे बोला, वह गई और मैं बरसों उसके लौटने का इंतजार करता रहा। हिना की आंखें भर आईं। अगर वह औरत वापस आ जाए तो मैं उससे कुछ ना पूछूंगा, बस यही चाहूंगा कि वह मेरे साथ खुशी से रहे। हिना के होंठों पर आवाज अटक गई। अगर वह औरत मैं हूं। साधु वहीं ठिठक गया, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। मैं वही हूं जिसने तुम्हें बरसों पहले छोड़ दिया था। साधु की आंखें भीग गईं। तुम मेरी? हिना ने नजरें झुका लीं। हां, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, वही जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। हवा थम सी गई, जैसे सामान्य पहाड़ भी सुन रहे हों। हिना ने धीमे लहजे में कहा, मुझे डर था कहीं तुम मुझे माफ न करो। साधु ने आगे बढ़कर उसका कांपता हाथ थाम लिया। हिना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बस तुम्हारे लिए खूबसूरत रहना चाहती थी हमेशा, पर इसी चाहत ने मुझसे सब छीन लिया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आज सब सच बता दो, साधु बोला। हिना ने गहरी सांस ली। उस दिन मैं अकेली निकल पड़ी। मन में चाह थी कि मैं दुनिया की सबसे हसीन औरत बनूं। चलते चलते एक वीरान मैदान में पहुंची, जहां एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में मुझे एक अजीब सी औरत मिली, काला जादू करने वाली। उसने कहा, अगर जवानी हमेशा रखनी है तो एक कीमत चुकानी होगी। मैंने बिना सोचे हामी भर दी। उसने तावीज दिए, मंत्र सिखाए और कहा कि हर महीने किसी एक जिंदा चीज का खून अपने जिस्म पर लगाना होगा। पहले छोटे छोटे परिंदों से शुरू किया, फिर खरगोश, फिर बकरियां, और फिर उसकी आवाज धीमी और कांपती हो गई। फिर मेरे जिस्म में अजीब दर्द शुरू हो गए, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। कभी कमर में तेज दर्द, कभी हाथों में जलन, कभी दिल की धड़कन थमने जैसी। तब मैं एक ओझा के पास गई। उन्होंने सब सुनकर कहा, तुमने प्रकृति से बगावत की है, अब माफी सिर्फ तौबा से मिलेगी। तुम्हें अकेले पहाड़ पर जाकर रहना होगा और अपने गुनाहों की तौबा करनी होगी। यह भी कहा कि जिसे तुमने छोड़ा उसे वापस लाओ। अपने पति को, जिसका दिल तुमने तोड़ा, उसकी सेवा करो, उसकी खामोशी का कर्ज अदा करो। साधु की आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुमने जो गुनाह किए उनका इकरार ही सबसे बड़ी तौबा है। चट्टान पर फिर से धुंध छा गई थी, लेकिन इस बार उनके बीच कोई पर्दा नहीं था, कोई झूठ नहीं था। अचानक एक झटका सा हिना के जिस्म में महसूस हुआ और वह पहले जैसी हो गई। बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत तो नहीं, मगर अब उसके दिल और जिस्म दोनों को सुकून मिल चुका था। फिर वे दोनों वहां से अपने घर लौट आए और हंसी खुशी की जिंदगी गुजारने लगे।